शाजापुर में एक अधिकारी का थप्पड़ कांड वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शाजापुर के एडीएम लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर निकली थी, जिस दौरान उन्होंने एक जूता चप्पल व्यवसायी चलाने वाले से उन्होंने दुकान खोलने का कारण पूछा तो दुकानदार ने दुकान के अंदर अपना घर होने की बात कही। जब अधिकारी दुकान के अंदर गए तो न घर का कोई रास्ता दिखा, न ही कोई गेट। इस बात पर एसडीएम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमाम हूँ और मस्जिद से नमाज पढ़ा के घर आ रहा था, तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। प्रदेश में जारी वैक्सीनेशन के नियमों में राज्य सरकार ने बदलाव कर दिया है, जिससे 18 से 44 साल आयु के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल अब 18 से 44 साल के आयु के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 26 मई से फिर से शुरू होगा, जिसमें इस आयु के वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकेंगे। प्रदेश में जारी ब्लैक फंगस के कहर के बीच में अब ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रायसेन में भी दस्तक दे दी है। यहां 2 मरीज मिले, जिसमें से एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गया, वहीं एक को जांच के बाद भोपाल भेजा गया था, जिसकी इलाज के बाद मौत हो गई। अगर रायसेन के आंकड़ों को जोड़ लिया जाए तो प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 30 लोगों की मौतें हुई हैं। इसमें कि एक तो हमारे ज़िले में ब्लैक फंगस का अभी तक हमें मात्र 2 पेशेंट की जानकारी हुई थी। एक पेशेंट भोपाल रेफ़र हुआ था। जो पेशेंट हमारा भोपाल रेफ़र हुआ था उसकी लैब में टेस्ट हुई थी और उसको ब्लैक फंगस और क्लॉट होने के कारण भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनकी डेथ हुई है। एक जो सस्पेक्ट था ब्लैक फंगस का, हमारे यहाँ उसकी लैब से टेस्ट नहीं हो पाई, बट वो सस्पेक्टेड था, बट वो पूरी तरह ठीक हो गया और रायसेन के हॉस्पिटल से ठीक होकर के वो चला गया है। खबर शिवपुरी से, जहां एक पिता ने उसकी मां के सामने अपने 10 साल के बेटे की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब वो दूसरी महिला के घर से सुबह अपने घर आया तो उसका विवाद उसकी पत्नी से हो गया। पत्नी से हुए विवाद पर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू की। एक शौकीन आदिवासी है, उसने कोई दूसरी महिला रख रखी थी। इस चक्कर में इनका पति पत्नी का विवाद था। आज सवेरे वो वही दूसरी पत्नी की तरफ से घर से लौट के आया हुआ, तो उनका पति पत्नी का आपस में विवाद हुआ। उसी विवाद के चलते उसने गुस्से में अपने बच्चे के साथ में मारापीटी करी, जिससे उसका बच्चा मर गया। भिंड में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। माफियाओं ने पत्थर लाठी डंडों से वन कर्मियों पर हमला किया और मोबाइल फोन भी छीन ले गए। इस घटना में 3 वन कर्मी घायल हुए। आपको बता दें कि आरोपी चंबल सेंचुरी में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे।